नमस्ते, श्री राम अकेडमी के ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज 1 जुलाई 2020 को आपको गुरु गोविंद सिंह के बारे में बताना चाहूँगा और पुराने जो वीडियो हैं उनमें दूसरा चैप्टर आज हम यहाँ समाप्त कर देंगे। पुराने वीडियो में आप देख सकते हैं सामाजिक के 2 चैप्टर खत्म हो चुके हैं। तीसरा चैप्टर कल से शुरू हो जाएगा। स्कूल अभी 31 जुलाई तक बंद है, तो 31 जुलाई तक अपन ऐसे ही मिलेंगे। 31 जुलाई के बाद जो सरकार के आदेश आएंगे उस आदेश के अनुसार अपन आगे का काम शुरू करेंगे। तो अभी अपन देखते हैं गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में। गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म 1675 से 1708 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहा। यह 10वें सिख गुरु थे और एक तरह से देखा जाए तो सिखों के अंतिम गुरु भी इन्हें कहा गया है। किसको? गुरु गोविंद सिंह को। इन्होंने शस्त्र और शास्त्र की विद्या के दम पर शिक्षा प्राप्त शस्त्र और शास्त्र की विद्या प्राप्त की और वो ही आगे उसको ही बढ़ावा दिया। शस्त्र को भी बढ़ावा दिया और शिक्षा को भी बढ़ावा दिया और शस्त्र के आधार पर ही इन्होंने लाहौर के सूबेदार को नंदौड़ के युद्ध में हराया था। किसको हराया था? लाहौर के सूबेदार को नंदौड़ के युद्ध में इन्होंने हराया था। यह तेग बहादुर के पुत्र थे गुरु गोविंद सिंह। किसके पुत्र थे? तेग बहादुर। जिसके बारे में मैं पुराने वीडियो में उनका तेग बहादुर के बारे में बता दिया था। ये तेग बहादुर के पुत्र थे और इन्होंने नव चेतना जागृत करने के लिए खालसा पंथ की स्थापना की थी। कौन से पंथ की स्थापना की थी? खालसा पंथ की 1699 ईस्वी में। और इन्होंने आनंदपुर में 1699 में ही आनंदपुर में एक सैनिक कैंप भी खोला था जिसमें सैनिकों को प्रेरित की जाती थी। इनको आभास हो गया था या इनको कहीं ना कहीं आशंका थी कि यार औरंगजेब उस समय औरंगजेब शासन था और औरंगजेब कहीं ना कहीं आक्रमण करेगा। तो उन्होंने पहले से ही अपने सैनिकों को तैयार करने के लिए प्रोसेस जारी कर दिया था। अपने सैनिकों को तैयार करना शुरू कर दिया था। 1705 ईस्वी में मुगल ने आक्रमण कर दिया। मुगल सैनिकों ने आक्रमण कर दिया था आनंदपुर पर। कहाँ आक्रमण किया था? आनंदपुर पर। और 1705 ईस्वी में जब आक्रमण किया तब इनको आनंदपुर छोड़कर जाना पड़ा। अब उस समय जब आनंदपुर छोड़ के गए तो उनके 2 पुत्र वहां रह गए थे, जोरावर सिंह और फतेह सिंह। तो ये इन जोरावर सिंह और फतेह सिंह को मुगल सैनिकों ने क्या कर लिया था? बंदी बना लिया था और इनको सरहिंद के किले में जिंदा तब ही चुनवा दिया गया था दीवानों में। सरहिंद के किले में दोनों पुत्र कौन कौन थे? जोरावर सिंह और फतेह सिंह को जिंदा दफना दिया गया था। उसमें दीवारों में चुनवा दिया गया था जिंदा ही। इतने क्रूर शासक थे मुगल। और उसके बाद 1 अक्टूबर 1708 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु हो गई। मृत्यु कब हुई? 1 अक्टूबर 1708 ईस्वी में। मृत्यु से पहले तलवंडी में गुरु गोविंद सिंह जब यहाँ आनंदपुर छोड़कर भागे थे तो तलवंडी में आकर इन्होंने 1 वर्ष तक क्या किया? साहित्य लिखा। 1 वर्ष तक इन्होंने साहित्य लिखा और साहित्य लिखने के बाद इन पर औरंगजेब का इनको आमंत्रण आया था, निमंत्रण दिया गया था औरंगजेब। और यह औरंगजेब से मिलने ही जाने वाले थे कि पुनः इनके पास सूचना आ गई कि औरंगजेब की मृत्यु हो गई है। उसके बाद ये यहीं रुके और उसके बाद इनकी 1 अक्टूबर 1708 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। इन्होंने खालसा पंथ के सिखों के लिए, इनका मानना था कि जो सिख हैं, सिख धर्म को अपनाने वाले हैं, उनको 5 प्रकार अपनाने ही है। 5 क से शुरू होने वाले शस्त्र अस्त्र जो एक सिख के पास होने चाहिए, उनको वो सिख तभी है जब उसके पास ये सारी वस्तुएं हो। पहली केश, दूसरा कड़ा, तीसरा कृपाण, चौथा कंगा और 5वां कच्छ। ये 5 प्रकार है। क शब्द से स्टार्ट होने वाले 5, ये 5 सिख के पास होने चाहिए। अगर ये सिख के पास है वही खालसा पंथ का सच्चा बताया गया है इन्होंने सिखों को। और सिखों को अगर सिख है तो ये चीज होना अनिवार्य है। इसके बाद सिखों के गुरुओं को अपन ने पढ़ लिया। इसमें आगे जो है 2 और राजाओं के बारे में बता रखा है। तो गंगा बैरागी
और एक महाराजा रणजीत सिंह। इन दोनों के बारे में जो परीक्षाएं हैं उसके बारे में कोई खास पूछा नहीं जाता, और इनको अपन क्लासों में जब भी जब क्लासें हमारी शुरू हो जाएगी तब उनमें इनको अपन पढ़ेंगे। बंदा बैरागी इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बंदा बैरागी और महाराजा रणजीत सिंह, तो इनका इतिहास अपन बाद में पढ़ लेंगे। अब अपन अगला चैप्टर शुरू करेंगे, अध्याय 3। 2 अध्याय आज तक कंप्लीट हो चुके हैं। अध्याय 3 का नाम है अंग्रेजी साम्राज्य का प्रतिहार एवं संघर्ष। अब अंग्रेजी साम्राज्य, अंग्रेजों का शासनकाल आ गया, अंग्रेजों के शासनकाल के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही।